श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परभणी महाराष्ट्र में चल रही श्री मां चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि सांसद जी जो ये कथा करा रहे हैं वो नर सेवा में ही लगे रहते हैं। थोड़ी देर कथा सुनते हैं, फिर लोगों की सेवा में लग जाते हैं, फिर आके पूजन कर लेते हैं, फिर लोगों की सेवा में लग जाते हैं। तो मानव धर्म का जो मूल है वो नर सेवा ही मूल धर्म है मानव का। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि क्या होगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के, क्या होगा भगवान के पास जाके। तो गुरुजी ने बताया कि भगवान के पास जब आप जाएंगे तो आपके दुख कटेंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि भय से आप भगवान की भक्ति भजन नहीं कर सकते। कोई कहे कि इनकी भक्ति करो नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जिसमें मन लगता हो आप उनकी भक्ति करिए। आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी भगवान आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में भय होगा तो उससे आप भगवान को नहीं पा सकते। आज की कथा में कलावती जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा सरकारी जॉब के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी और उन्होंने पशुपति व्रत किया। पहले व्रत रखने के बाद उनके बच्चे की नौकरी लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में शिवनंदा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि ये गांठ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाई और उसका सेवन किया। धीरे धीरे उनके शरीर की गांठ गल गई। आज की कथा में गुरुजी ने आगामी कथा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचमहल गुजरात में कथा होगी, जिसका नाम होगा श्री राम शिव महापुराण की कथा, जिसका प्रसारण टीवी पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि मां चंद्रभागा एकमात्र नदी है जो हरि विठ्ठल को शिव से और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाती हैं। भगवान शिव की सबसे प्रिय नदी है चंद्रभागा। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आप भगवान के पास आओगे तो आपके कष्ट जो हैं धीरे धीरे कट जाएंगे। आप उनकी भक्ति में इतना रम जाइए कि जब आपको दुख हो तो तकलीफ उनको हो। आज की कथा में गुरुजी ने बताया था कि पुण्य को आप अगर छुपा कर चलेंगे तो वो बढ़ेगा और अगर बता कर चलेंगे तो वो घटेगा। आपने कितना भजन किया, कितने व्रत किए, कितनी भक्ति की, इसका गुणगान गाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप गुणगान उसका करेंगे, आपके मन में अभिमान आएगा तो आपके पुण्य का बल घट जाएगा। इसलिए अपने पुण्य को छुपा कर चलिए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाते हैं, इसकी परंपरा कहाँ से आई, इसके बारे में बताया। आज गुरुजी ने बताया कि मोहम्मद खिलजी ने जब सनातन धर्म पर आक्रमण कर दिया था तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सभी संतों साधकों से कहा था कि वो अपना शस्त्र उठा लें, अपने बर्छी चमटा उठा लें और सनातन धर्म को बचाने के लिए युद्ध करें। खिलजी की सेना के पास खाने के लिए बहुत सामान था, पर गुरु गोरखनाथ जी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने कहा कि अपने साधकों को तब बल देने के लिए वो ऐसा भोजन तैयार करेंगे जिससे कि सभी को विजय मिलेगी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने प्रथम बार खिचड़ी का भोजन बनाया। वो मकर संक्रांति का ही दिन था, तभी से मकर संक्रांति का त्योहार मनाने लगे और उस दिन खिचड़ी का भोग बनाने लगे। गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसी खिचड़ी बनाई जिसको खाकर सारी सेना ने पूरी खिलजी की सेना को तहस नहस कर दिया और विजय पाई। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा तभी से चली आ रही है। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। साल भर में वो एक दिन होता है जिस दिन आप पतंग उड़ाओ और काटो, पर आपके जान पहचान में कोई भी बेटा बेटी का रिश्ता हो रहा हो तो आप झूठ बोलकर उनका रिश्ता मत काटो। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 60 लड़कियां होने के बावजूद महाराज दक्ष प्रजापति ने एक और पुत्री का वरदान मांगा था देवी से।
गुरुजी ने बताया कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य के भी 100 भाग करने होते हैं, तब बेटी का जन्म होता है। गुरुजी ने बताया कि बेटी जिसकी होती है उस बाप को कभी रोना नहीं पड़ता है। कल मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति के त्योहार पर आप गुप्त लक्ष्मी का दान अवश्य करिए। गुप्त लक्ष्मी का दान करने से आपके घर में कोई बड़ा रोग बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप तिल गुड़ के लड्डू बनाइए और उसके अंदर एक 2 5 जितना भी हो सके आपसे एक सिक्का रख दीजिए। लड्डू के अंदर आपको सिक्का रखना है और उन लड्डुओं का दान आपको मंदिर में करना है।